नमस्कार। आज बात करेंगे तिथियों पे। तिथियां जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पंचांग का। हिंदू कैलेंडर में हमारे पंचांग होता है। पंचांग मीन्स 5 अंग जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, चंद्रमा की स्थिति को देखकर जो बताया जाता है। और हाँ, पुराने ज़माने में जब इंग्लिश कैलेंडर नहीं आया था तो लोग चंद्रमा को देखकर ही बर्थडे या कोई शुभ काम या जो भी वो तिथि देखकर करते थे, चंद्रमा की पोजीशन देख के। तो ये 5 अंग होते हैं: वार, नक्षत्र, तिथि, करण और योग। तो आज बात करेंगे तिथियों के बारे में। इन ऑल 15 तिथियां होती हैं। चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं और एंड होता है पूर्णिमा में। फिर वो घटना शुरू होता है, फुल मून नाइट जो होता है वो पूर्णिमा होता है। उसके बाद वो कम होना शुरू होता है, चंद्रमा घटना शुरू होता है, तो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। और वो आखिरी दिन होता है 15 दिन के बाद अमावस्या, दैट इज़ कॉल्ड फुल न्यू मून नाइट एंड फुल मून नाइट, राइट। तो इस तरह से 15 दिन, जैसे हम इंग्लिश में फोर्ट नाइट कहते हैं। अब ये 15 दिन में 15 तिथियाँ होती हैं: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये पूर्णिमा जैसे भी। ठीक है, तो अब कौन सी तिथियाँ किस चीज़ के लिए अच्छी, किस काम के लिए अच्छी, ये मैं आज आपको बताऊंगी। इन्हें 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। जितनी भी तिथियाँ उन्हें 5 डिविजन्स में क्लासीफाई किया है: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि। ठीक है, तो जब नंदा तिथि बोले तो ये जो तिथि है, क्योंकि पहली तिथियाँ होती 1, 6 और 11 मीन्स प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। इसे कभी भी किसी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा माना गया। कोई न्यू वेंचर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या घर का पूजन कर रहे हैं, कोई नई फैक्ट्री की ओपनिंग कर रहे हैं, उसके लिए स्थिति को शुभ माना गया है। तो जब आप कभी किसी को सजेस्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं प्रतिपदा, षष्ठी या एकादशी के दिन आप नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई न्यू वेंचर। दूसरी तिथि आती है नंदा तिथि के बाद आती है भद्रा तिथि। तो भद्रा तिथि जो होती है, इसमें आप कुछ खरीदारी का काम कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में लोग खरीदते थे, गाय खरीदते थे, बकरी खरीदते थे, जिससे जो जानवर या फिर अपने पालन पोषण जिससे उनका गृहस्थी चल, पहले लोग गाय पालते थे ना, गाय वगैरह खरीदते थे, तो ऐसी खरीदारी के लिए इसे अच्छा माना गया है। जानवर हुए, वाहन हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें शुभ काम नहीं करते, पूजा पाठ वाले काम भद्रा तिथि में नहीं करने चाहिए। शॉपिंग के लिए अच्छा, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, गाड़ी वाड़ी खरीदना है, उसके लिए भद्रा तिथि को शुभ तिथि बोला गया है। ये होती है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। मीन्स 1, 6, 11 हुआ, उसमें आप एक एक ऐड कर दीजिए, 2, 7, 12। 2 मीन्स द्वितीया, 7 मीन्स सप्तमी और 12 मीन्स द्वादशी। ठीक, तीसरा हुआ भद्रा के बाद जया तिथियाँ। जया तिथि मीन्स जैसे नाम ही इंडिकेट करते हैं, जय विजय मीन्स विक्ट्री। तो जब आप कोई चीज़ को जीत हासिल करनी हो, तो जीत हासिल करनी तो हमको क्या लेना पड़ता है? हथियारों की ज़रूरत होती है, गाड़ी। जैसे पुराने ज़माने में लोग रथ और हथियार परचेज़ करते थे ना, तो इन चीज़ों के व्यापार के लिए, या आप जैसे कोर्ट कचहरी में जाते हैं आज के टाइम में, अदालत में कोई पेशी होने वाली है, या किसी से आप कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ डिस्प्यूट को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको विक्ट्री चाहिए, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप जया तिथि में जाएं। तो जया तिथियाँ होती हैं, फिर से एक एक ऐड कर दीजिए, 2, 7, 11 में 3, 8, 13। 3, 8, 13 मीन्स तृतीया, अष्टमी एंड त्रयोदशी। ओके, ये हो गई जया तिथि। जय के बाद आती है रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि जैसे नाम से इंडिकेट करता है, रिक्त मीन्स खाली, एम्प्टी। तो उस दिन कोई भी शुभ कार्य ना करें, कोई नई शुरुआत, कोई नया परचेजिंग, कोई नया स्टार्ट। इवन रेमेडीज़ भी कहते हैं कि इन तिथियों पे नहीं करनी चाहिए, वो काम नहीं आता। इवन किसी का जन्म हुआ तो उनका जीवन भी ऐसे संघर्ष से भरा हुआ होता है, तो इस तिथि को अच्छा नहीं मानते। हाँ, ये तंत्र मंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। तो रिक्ता तिथियाँ कौन कौन सी होती हैं? 4, 9, 14। 4, 9, 14 मीन्स 4, 9, 14। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये हुई रिक्ता तिथियाँ। अब आती है लास्ट में आपका रिक्ता के बाद पूर्णा तिथि। तो पूर्णा तिथि यह बहुत शुभ और मंगल कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे गुरु बहुत शुभ होते हैं, तो मांगलिक कार्यक्रम जैसे घर में पूजा पाठ कर रहे हो, किसी को ब्राह्मण भोज कर रहे हो, भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हो,
कोई कथा कर रहे हो, सत्यनारायण की कथा पूजा घर में कर रहे हो, और जो भी इस तरह के पूजा मांगलिक कार्य घर में कर रहे हो, किसी को खाने पे बुला रहे हो, तो ऐसे काम आपको पूर्णा तिथि में करने चाहिए। इस तरह से तिथियों को मोटा मोटा क्लासिफाई किया गया है। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।